जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा चुनाव में भी मैं कह रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठो, कांग्रेस और बीजेपी के काम को देखो, कैंडिडेट को देखो, योग्यता के आधार पर वोट करो। मैंने तब कहा था कि ये जो मुसलमान हिंदू का कार्ड चला रही है बीजेपी, ये कार्ड 25 तारीख के बाद गायब हो जाएगा, फिर गायब होगा। तो जो वोटर डायलॉगबाजी करता है कि नेता ईमानदार होना चाहिए, वोटर को ईमानदार होना चाहिए। जिस दिन देश का वोटर ईमानदार हो गया ना, उस दिन डेमोक्रेसी में ऐसा सुधार आएगा कि इंडिया वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। हम कांग्रेस बीजेपी के डायलॉग से तो विश्व गुरु बनेगा नहीं। जिस दिन नागरिक और आम वोटर सच्चाई पर वोट करेगा, उस दिन फैसले बदल जाएंगे। अब कहाँ है वो हिंदू मुसलमान का कार्ड? इतना पाप हो रहा था आपके घर के वोटर, इतना पाप बोल सकता है वोटर? मैंने वोटर को कहा था तुम्हें पाप लगेगा, क्यों पाप के रास्ते पर चल रहे हो? तो इसलिए आप जो हालात हैं उसमें आप मुझे ये बताइए कि वोटर ये कह रहा है, हद हो गई कि अब जिस जयपुर में एक दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो नफरत देश में फैला रहे हो, कंट्री को कहाँ लेकर जा रहे हो? वोट के बीच में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहाँ से आ गया? प्रताप जी, आपने सिविल लाइन सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह है, तो हालांकि पेटी भाग्यमंद है। यदि काम पर वोट गया है, डेवलपमेंट पर, पब्लिक वेलफेयर पर वोट गया है, तब तो कांग्रेस जीत गई 100%। और यदि पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट पर वोट नहीं गया, झूठ फरेब और धोखे पर चला गया और वोटर ने ईमानदारी नहीं दिखाई और वोटर फिर एक बार धर्म के नाम पर डाइवर्ट कर गया, अचानक वो हिंदू मुसलमान के नाम पर चला गया, तो हिंदू मुसलमान का इशू तो खत्म हो गया 25 तारीख में। मैं बोल रहा हूँ कि जो बीजेपी ने कार्ड चलाया, वो बीजेपी का कार्ड, अब ये योजना है, मैं आपको हवा होते हुए बता दूंगा, यदि बीजेपी का राज आ गया तो महिलाओं ने बहुत घरों में राम का वंशज हूँ, हम कच्छा वंश की छत्री है। राम ये कह रहे हैं क्या तुम हिंदू मुसलमान? राम क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं? राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, शेर का भी मालिक है। भगवान तो राम शेर के भी भगवान है, हाथी के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, हिंदू के भी हैं, सिख के भी, ईसाई के भी हैं। गुरुवाणी में तो राम का 1700 जगह जिक्र किया गया, भगवान राम का। तो राम को भी बांट दिया, पापी है। तो आपकी बात से तो ऐसा बीजेपी आती दिख रही है, वो तो बात की बात है, लेकिन जो आपकी सर्वे आप प्रेस वाले जो डाल रहे हो उसमें बीजेपी को आप आगे दिखा रहे हो, तो उसका असर मेरे ऊपर भी होता है। लेकिन यदि आप, मैं कह रहा हूँ कि यदि हिंदू कार्ड इन्होंने चलाया और वो चल गया, और वो कितना इन्होंने गंदगी फैलाई, वो चल गया, जब तो ये आ जाएंगे। और यदि हमारी योजनाएं चल गई, पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट चल गया, तो हम आ जाएंगे। 3 सीटें हैं बाबा। यहाँ पे क्या है कि हिंदू मुसलमान लगभग बराबर है, इसलिए ये कहना कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, ये दिमाग से निकाल। और बीजेपी जिस ट्रैक पर गई है, वो ट्रैक डेमोक्रेसी के हित में नहीं है, कंट्री के हित में नहीं है। इस ट्रैक को एक ही आदमी तोड़ सकता है, वो वोटर। वोटर जिस दिन अवेयर हो गया, उस दिन इस कंट्री में, मैं बता दूंगा आपको अवेयर होते हुए, आप वोटर को ज़्यादा दिन नहीं ठग सकते, एक लिमिट होती है ठगने की। वोटर इस बात को मैं समझाया, लोग मेरे सामने तो बहुत अच्छी बात करते हैं, मेरा रेस्पॉन्स है कि मैंने काम किया है। वोटिंग वाले दिन भी मेरे प्रति रेस्पॉन्स था, मेरे प्रति तो मैं जब बूथों पर गया तो मैं तो बहुत, आप जानते हैं, खुले दिमाग का आदमी। मैंने कहा ऐसे नहीं लाइन में खड़े, तो मेरे को सबने पंजा दिखाया, विक्ट्री भी दिखाई, मेरी जिंदाबाद तक लगा दी। वोटर ने जो भीड़ में खड़ा था उसको लगा कि बड़ा फील कर रहा है, मैं बहुत गलत बात, मैंने तुम्हारे लिए बहुत वोकल होकर काम किया, तो जिंदाबाद लगाने लगे। लेकिन ओवरऑल राजस्थान का क्या रिजल्ट रहेगा, ये सामने आने के बाद पता चलेगा। और मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ कि वोटर को भी खुल के आना चाहिए, काम के साथ, सच्चाई के साथ। यदि सच्चाई, डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर काम कर गया है, तो कांग्रेस की सरकार आ गई। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा? अब जो बागी दिमाग के लोग होते हैं, वो तो दिमाग से बागी होते हैं। तो बागी होने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमको जनता, हम तो जनता के साथ खड़े होकर जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं। यदि कहते हैं ना सच कहना बगावत है, कि मान लो फिर हम बागी हैं, वो वाला किस्सा है। तो यदि सच कहना बगावत, तो मान लो बागी है, क्या कर सकते हैं? तो उनको बुलाने की, उनको इनवाइट करने की तैयारी भी तो कीजिए ना, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। उनने इनवाइट करवा की तैयारी करा, अभी जो एक बार रिजल्ट तो आए, अब जो माहौल अलग अलग है, आप बताओ, ये तुरंत रिजल्ट आ जाए तो नक्की हो काम। जितने मुंह उतनी बातें। अब जो वोटर 5 साल कांग्रेस के साथ खड़ा होकर कांग्रेस की योजनाओं की तारीफ कर रहा है, और किसी को 3 लाख का, किसी को 5 लाख का घर में इलाज हो रहा है, यदि वो वोट दे गया तो जीत गई कांग्रेस। उसको आप ओपीएस मिल रहा है कर्मचारी को, अब वो 12,000 के 48,000 मिलने लग गए। और जब यदि बीजेपी आ गई तो वो गायब हो जाएगा ओपीएस, आज कह रहा हूँ मैं आपको। फिर वो चिल्लाएंगे, फिर सड़कों पर आंदोलन। तो काका वोट ही देता ना, एक मतलब आदमी ये चाहता है नेता मेरे लिए 5 साल ईमानदार रहे, मेरा फ़ोन उठाए, मेरा काम करे, और वो 1 सेकंड के लिए वोटर ईमानदार नहीं होता। तो 1 सेकंड के लिए ईमानदार उन्होंने कहा मंदिर में भगवान ढूंढ रहा है, तू खुद तो भगवान का भक्त बन, सच्चा ईमान। भाई सेंटिमेंटल इश्यूज तो चलते ही हैं, लेकिन अब वो कहाँ हो गया इशू? भाई मैं ये कह रहा हूँ, वोटर से लड़ रहा हूँ मैं, तो अब मैं ऐसा ही हूँ
मैं तो वोटर को कह रहा हूँ, जिस वोटर ने, सुन लेना, 100% कह रहा हूँ, जिसने सच्चाई पर वोट किया वो ही भगवान का सच्चा भक्त है, और जिसने झूठ, फरेब और धोखे पर वोट किया है वो पाप कर रहा है। चलिए हम आपकी